नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज हम डिस्कस करेंगे कि जो आरएस का राजस्थान की जो स्टेट सर्विस है उसका नोटिफिकेशन आ चुका है। और अगर आपने इसका फॉर्म अभी तक फिल नहीं किया है तो इस फॉर्म को फिल कर दे, क्योंकि हम ये आज से ही एक बैच स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें कि हम कॉम्प्रहेंसिव तरीके से राजस्थान की जो पीवाईक्यू है, सारे के सारे पीवाईक्यू है जो अभी तक पेपर हुए हैं उनके सारे के पीवाईक्यू मैं आपको डिस्कस करूंगा, लाइव डिस्कस करूंगा। और अगर मुझे टाइम नहीं मिला, अगर मैंने कुछ टाइम कभी नहीं मिलता है कभी तो मैं रिकॉर्डेड लेक्चर आपके लिए अपलोड करूंगा, जो कि एक सप्ताह में 4 लेक्चर मैं अपलोड करूंगा, लाइव में डिस्कस करूंगा। और आप अपना डाउट है जो मेरे को लाइव कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं और उसका मैं सॉल्यूशन हाथों हाथ आपको बताऊंगा। तो आरएस का नोटिफिकेशन आ चुका है। मैं आपको एक बार और कह देता हूं कि फॉर्म जल्दी भर दे, बाद में क्या पता सर्वर क्रैश हो जाए और आपको फॉर्म भरने में प्रॉब्लम आए। तो हम डिस्कस करेंगे कि आरएस का नोटिफिकेशन तो आ चुका है, लेकिन हम आरएस 2024 के लिए प्रिपेयर कैसे करें भाई साहब। कोई फॉर्मूला तो होगा, कोई तरीका तो होगा जिससे कि हम आरएस का प्री पास कर सकें 2024 वाला। तो ये आपका डाउट है। और अब देखते हो कि सिलेबस क्या है, आपने बता दिया तो है कि यही चीज़ें, सिलेबस क्या है इसका ये डिस्कस करेंगे हम। उसके बाद में आपका एक मेजर डाउट रहता है कि सर बुक क्या कौन सी पढ़ें, कौन सी बुक प्रेफर करें कि हमारा सिलेक्शन हो जाए, इसके बारे में भी बताऊंगा। उसके बाद में बताऊंगा कि कई सारी कोचिंग्स है, उनके नोट्स भी है, वो फॉलो करें या ना करें, क्या किया जाए, इसके बारे में भी आपको मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं ये चीज़ देखता हूँ कि डाउट आपके, एक डाउट ये रहता है कि सिलेबस कैसे कंप्लीट होगा। तो मैं आपको ये आश्वासन देता हूँ कि जो भी स्टूडेंट इस बैच में ज्वाइन होगा उसको मैं प्री से पहले 10 या 15 दिन पहले सिलेबस कंप्लीट करवाऊंगा आरएस का। और ये तो आपका क्लियर हो गया कि आज हम डिस्कस करूंगा कि जो भी क्वेश्चन आए वो कहाँ से आए, कौन से सिलेबस से आए, ये भी डिस्कस करूंगा। उसके बाद में बुक्स के बारे में मैं आपको बता दूं कि मैंने आपके एंड पर सारी बुक्स से पढ़ ली है और आपको कोई बुक्स पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। और अभी आप बुक भी नहीं पढ़ सकते क्योंकि टाइम रह रखा है बहुत ही कम। तो आप बुक्स नहीं पढ़नी है आपको, मैं आपको हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा। मैंने सारी कोचिंगों के नोट्स देखे, उन नोट्स को सारों को मैंने पढ़ के और एक वन स्टॉप सॉल्यूशन बना दिया है, जो कि किसी कोचिंग में, मतलब कि अगर उत्कर्ष की कोचिंग में नोट्स में कुछ ये टॉपिक अच्छा लगा तो मैंने मेरे नोट्स में ऐड कर दिया, स्प्रिंग बोर्ड की अच्छा लगा तो मैंने वो ऐड कर दिया। अगर कोई दूसरी कोचिंग है जैसे समीक हो गई और अदर जो आर्यवर्त हो गई, ये कोचिंग है, उनके मैंने नोट्स को देखे, दृष्टि के नोट्स को देके उनको सारों को मैंने ऐड कर दिया। और मैं आपको बता दूँ कि राजस्थान हिस्ट्री का फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि मेरा बेस्ट मटेरियल था वो पैनोरमा बुक थी। उससे से क्वेश्चन मेरे को लगता है कि बाहर आने की संभावना गुंजाइश ही नहीं है राजस्थान हिस्ट्री से। तो और मेजर पार्ट प्ले करता है राजस्थान हिस्ट्री, 25 से 26 क्वेश्चन आते हैं राजस्थान हिस्ट्री से। तो आपको मैं वो चीज़ें बताऊँगा जिससे कि आपका सिलेक्शन हो, ये नहीं कि आपको वो चीज़ें पढ़ो और आपका सिलेक्शन ना हो, है ना। वो चीज़ें आपको बताऊंगा। और मैं आपको एक और बात कह देता हूँ कि मेरे को ये जो सर ना कहिए, मैं आपका भाई, छोटा भाई समझकर आप जो मैं कहता हूँ वो चीज़ें फॉलो कीजिए। रिजल्ट आपको 100% दिखेगा। एक दिन में रिजल्ट नहीं दिखता है, रिजल्ट दिखता है 10 से 15 दिनों में, 1 महीना लग जाता है, 5 से 6 महीने लग जाते हैं, तब रिजल्ट दिखने लगता है। तब आप कहोगे राकेश सर आपने ये बात कही थी और मैंने ये चीज़ फॉलो की और रिजल्ट आया है और मेरे फेवर में आया है। तो इस बात को आप याद ज़रूर रखें। तो अगला बार हम देखते हैं कि जो मेरा इनिशिएटिव है उसमें मैं क्या कर रहा हूँ कि 25,000 प्लस पीवाईक्यू मैं लाइव डिस्कस करूँगा, जिसका 360 डिग्री एनालिसिस मैं आपको प्रोवाइड करूँगा इन द क्लास, इन द लाइव क्लास। और अगर लाइव क्लास नहीं हुई तो मैं कोशिश तो करूँगा कि लाइव क्लास रहेगी, क्योंकि मेरा भी काम रहता है, तो मैं रिकॉर्डेड क्लास अपलोड कर दूंगा। अगर हुई नहीं तो मैं कोशिश करूंगा कि लाइव भी डिस्कस करूं, ताकि लाइव क्लास डिस्कस होने क्या क्या रहता है कि एक स्टूडेंट की एक्टिव रहता है वो, और चीज़ों को ग्रैप्स करने की ज़्यादा उसके पास क्षमता बिल्ड हो जाती है और वो अपना डाउट भी डिस्कस कर सकता है। और तो ये चीज़ें मैं आपको बता दूंगा, है ना। अब मैं ये इनिशिएटिव है कि 25,000 प्लस पीवाईक्यू है वो मैं डिस्कस करूंगा, है ना।
तो ये देखिए 25,000 PYQ का मैंने टारगेट रखा है, जो कि RPSC के क्वेश्चन हो गए, सारे क्वेश्चन हो गए RPSC के, जितने कितने भी पेपर करवाए हैं, जो लेटेस्ट पेपर करवाए उनके क्वेश्चन मैं डिस्कस करूंगा और उनका इन डेप्थ एनालिसिस करूंगा। सारे ऑप्शन को मैं तोड़ के रख दूंगा कि जो के ऑप्शन कहाँ से क्वेश्चन बनना सकता है, वापस ये क्वेश्चन आएगा या नहीं आएगा, सारे मैं आपको डिस्कस करूंगा। और यूपीएससी के भी क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, जो इंपॉर्टेंट है वो यूपीएससी भी क्वेश्चन करूंगा। और मैं आपको बता दें कि लाइव रिकॉर्डेड में डिस्कशन होगी। और आगे देखिए कि पीवाईक्यू जो रामबाण कोर्स है उसकी भाई साहब प्राइस मैंने सिर्फ 500 रुपये रखी है। एक स्टूडेंट के लिए 500 रुपये का कोर्स लेना और पीवाईक्यू को डिस्कस और मेंटरशिप प्रोवाइड करना बड़ा ही ईजी है, क्योंकि स्टूडेंट के पास पैसा तो रहता ही है। तो आपको इस चीज़ को नोटिस करना है कि 500 रुपये में कुछ नहीं आता है, और आप मेरी मेहनत देकर आप ही पैसा देना कि मैंने कितनी मेहनत की है और इसके पीछे मेरा कितना उद्देश्य है। मैं आपको दोनों मीडियम में नोट्स प्रोवाइड करूँगा, हिंदी एज वेल एज इंग्लिश मीडियम, और जो हैंड रिटन भी हो गए और डिजिटल नोट्स भी होंगे। तो ये बात आपको याद रखनी है। वीकली 4 क्लास होगी पीवाईक्यू की, और नोट्स भी मिलेंगे इस पीवाईक्यू क्लास के, और इन डेप्थ एनालिसिस किया जाएगा। ये बात भी आपको याद रखनी है। उसके बाद में आगे देखिए कि आगे मैंने यहाँ पर ये चीज़ें बता रखी है कि क्या क्या मैं जो एनालिसिस है वो मैंने यहाँ पर किया है पीवाईक्यू का, कहाँ से कितने क्वेश्चन आते हैं। हम जैसे ये सिलेबस दे रखा है उसी तरीके से चलेंगे, जैसे ना कि हम इधर उधर की बातें करेंगे, सिर्फ जो टॉपिक दे रखा है इसमें इसी को प्रोसीड करेंगे। सबसे पहले हम आरएस के क्वेश्चन पीवाईक्यू डिस्कस करेंगे, क्योंकि आरएस जो मेमोर मेन लक्ष्य है वो आरएस है। आरएस में कैसे क्वेश्चन आते हैं, उसके बाद में हम जो आरपीएससी ने अलग अलग एग्जाम में अलग अलग क्वेश्चन पूछे हैं उनको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। और उसके बाद में जो आरएसएसएम भी एक अधीनस्थ बोर्ड है राजस्थान का, उससे डिस्कस करेंगे। उसके बाद में हम यूपीएससी की ओर जाएंगे, क्योंकि यूपीएससी के क्वेश्चनों का लेवल होता है, एक स्टैंडर्ड होता है, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और मैं एक और बैच लॉन्च करूंगा जिसमें कि यूपीएससी का जो प्री एग्ज़ाम है उसके बारे में हम क्लियरली डिस्कस करेंगे। तो ये मैंने आपको चीज़ बता रखी है, तो ये आपको ध्यान रखना है इसके बारे में। तो जो फर्स्ट टॉपिक है उसमें से 2013-14, 15-16 में, 18-21 में एग्ज़ाम में 21 में एक क्वेश्चन आया है, 23 में एक क्वेश्चन आ रखा है यहाँ पर। और देखिए कि राजस्थान इतिहास में क्वेश्चन आते हैं लगभग, आप देखिए कि 2023 में 17 क्वेश्चन आ गए थे, है ना, और 2021 में 13 क्वेश्चन आए थे, और 18 में 14 क्वेश्चन आए थे, 15 में 15 आए थे, और 16 में 2013 में 16 क्वेश्चन आ रखे हैं। तो ये चीज़ें आपको सारा मैंने यहाँ पर एनालिसिस करके बता रखा है आपको कि इंडियन हिस्ट्री के बारे में कितने आते हैं, सारा यहाँ पर बता रखा है। ज्योग्राफी से कितने आते हैं, राजस्थान ज्योग्राफी से कितने आते हैं, सारे मैंने यहाँ पर बता रखे है ना। ये चीज़ ज्योग्राफी से लगभग 12 से 13 क्वेश्चन आते हैं, तो ये मैंने आपको बता दिया है। अब आप देखिए कि राजस्थान की राजनीतिक हिस्ट्री के बारे में बता रखा है, यहाँ से कितने क्वेश्चन आते हैं, सारे डिस्कस करेंगे हम। एक भी क्वेश्चन हम बाकी नहीं रखेंगे, और जितना मैं आपको कहता हूँ उतना कर लो ना। तो आरएस प्री कोई तोप नहीं है, वो भी क्लियर किया जा सकता है। एग्ज़ाम ही तो है, जो चीज़ें दे रखी है, जहाँ से क्वेश्चन आते हैं वो चीज़ ही हम पढ़ेंगे, ना कि इधर उधर की बातें करेंगे, ना शायरियाँ और शेर, ना कोई कहानियाँ सुनेंगे। सिर्फ टू द पॉइंट बात करेंगे, जो चीज़ें हैं वो पढ़ेंगे, ना इधर उधर की बातें करेंगे, क्योंकि हम टाइम इज़ इम्पोर्टेंट। आपका टाइम और मेरा टाइम बहुत इम्पोर्टेंट है, और टाइम बचा है बहुत कम, तो आपको मेरे साथ जुड़कर ये चीज़ें करने चाहिए ताकि आपका एग्ज़ाम क्लियर हो सके। और आज आप ये वीडियो देख कर कहेंगे कि सर ये तो चीज़ें आसान सी लगती है, लेकिन धीरे धीरे हम करेंगे तो आपको और भी इजी लगेगी, है ना। तो पीवाईक्यू का क्या महत्व है, ये बात आप इस चीज़ें लगा सकते हो कि लगभग बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, जो कि अलग अलग संस्था करवाती है एग्ज़ाम, उनके क्वेश्चन रिपीट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल यूपीएससी के क्वेश्चन आरएसपीएससी कभी कभी कॉपी कर लेती है। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन आया था, मुझे बताया कि 2021 का क्वेश्चन था, है ना, तो उसने आरपीएससी ने कोई एग्ज़ाम हुआ था उसमें कॉपी कर लिया था, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन कॉपी होते हैं। तो आपको देखें कि राजस्थान के इकोनॉमी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सब चीज़ें मैं आपको
टू द पॉइंट करवाऊंगा, ना कि इधर उधर की बातें करके। सीधा का सीधा सिलेबस आपका, जो कि अभी कितने दिन बचे हैं, लगभग एग्जाम भी हमारा नज़दीक है, तो कि वो चीज़ें पढ़े जहाँ से क्वेश्चन आए, जो कि 80-30 का 80-20 का रूल आपको पता है कि वो चीज़ें पढ़े जिससे से 30% वो चीज़ें पढ़े कि जहाँ से 80% सिलेबस कवर हो जाए और वहाँ से हमारा सिलेक्शन हो जाए। तो जो करंट अफेयर की बता रखा है मैंने, समसामयिक में की घटना, तो ये चीज़ें मैंने आपको बताई है इतना, तो ये आपको करना है। तो ये हमारा रामबाण कोर्स आ रखा है PYQ का, ये इसके लिए अलग से ग्रुप बना रखा है मैंने, तो आप मेरे को DM कर सकते हैं राकेश रॉयल 01 टेलीग्राम पर। अगर आप अभी तक मेरे टेलीग्राम पर चैनल पर नहीं जुड़े, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, क्योंकि आपका एक सपोर्ट मेरे लिए बहुत कुछ मायने रखता है ना। तो रॉयल एस ऑफिशियल नाम से यूट्यूब चैनल भी है और टेलीग्राम चैनल भी है, और RS का मैंने अलग चैनल बना रखा है जिसका नाम है रॉयल RS ऑफिशियल। उस चैनल को भी ज़रूर ज्वाइन करें, और दोनों चैनल को ज्वाइन कर लें। जो चीज़ें मैं बताऊंगा उन चीज़ों को आप अपने एंड पर अप्लाई करते रहे, ताकि क्वेश्चन आपको कोई भी छूटे नहीं, है ना। मेरा टारगेट ये रहेगा कि सारे के सारे क्वेश्चन आपको हूबहू मिलाने की कोशिश करूँ, और जो PYQ से क्वेश्चन आएंगे ना, वो आएंगे, वो रिपीट होंगे, उनके ऑप्शन को इधर उधर करके क्वेश्चन आ जाएगा। तो ये बात आपको याद रखनी है। RS का नोटिफिकेशन आ चुका है, एक बार और कह देता हूँ। फॉर्म अभी तक अभी आपने फिल नहीं किया है तो फॉर्म को फिल ज़रूर कर दें, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है, और प्रिपरेशन अभी आपने स्टार्ट नहीं की है तो आज से हमारे साथ प्रिपरेशन स्टार्ट जरूर कर दें। और मैं डेली आपको टारगेट दिया करूँगा, और डेली जो कि रेप्यूटेड कोचिंग है उनके नोट्स भी प्रोवाइड करवा दूँगा। उनका कंपाइलेशन उनके नोट्स का नोट्स मैं मेरे हैंड पर जो भी मैंने बनाए नोट्स उनको भी आपको प्रोवाइड करवा दूँगा। और 500 रुपये मेरे को लगता है कि बहुत ही मिनिमम अमाउंट है एक एस्पिरेंट के, कि अगर आप क्लियर करते हो RS प्री तो आपको कितना फ़ायदा होगा, है ना। ये 500 रुपये क्या होता है, 500 रुपये से कुछ नहीं होता आजकल। तो ये बात आपको दिमाग में रखना है कि मैं चाहता तो फ्री भी कर सकता था ऐसे, क्योंकि फ्री वो चीज़ ऐसे रेगुलेट नहीं होती है। क्योंकि अगर फ्री कर देता तो स्टूडेंट कहते हैं कि सर ये तो फ्री है, कोई ध्यान नहीं देता इस पर। तो जो भी हमको चीज़ फ्री मिलती है उसका हम वो यूज़ नहीं कर पाते हैं, इसलिए मैंने ये मिनिमम फीस 500 रुपीज़ रखी है। तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो ही इस बैच में ज्वाइन करें। 25,000 प्लस क्वेश्चन को डिस्कस करने का दावा करता हूँ, और मैं ये 25,000 क्वेश्चन डिस्कस करके ही बताऊँगा आपको जब आपका RS प्री का एग्ज़ाम से 20 दिन पहले मैं आपको ये टारगेट देता हूँ कि 25,000 प्लस क्वेश्चन डिस्कस करके बता दूंगा, ठीक है। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखें, और ओके, थैंक यू आपको इतना टाइम देने के लिए। और अगले वीडियो में ज़रूर मिलेंगे और PYQ डिस्कशन के साथ मिलेंगे। कैसी लगी आपको ये ओरिएंटेशन क्लास अपने कमेंट में ज़रूर बताएं, और RS का प्री हम अगली जो 2000 की चॉइस की वैकेंसी है उसमें फोड़ के दिखाएंगे RS को, ठीक है। ओके, जय हिंद।